आप तस्वीर देख सकते हैं लक्ष्मीकांत शिर्के जी के। मैं अगर दिखाऊं, ये देखिए, एक हाथ नहीं है और पैर नहीं है। तो मेरा एक हाथ पैर कट गया, तो मैं तो सोचा मेरी दुनिया ये हो गई। पर भगवान ने मुझे बहुत अच्छा ये दिया है, तो मुझे कार चला के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हूँ। हाथ पैर कटने के बाद मैं तो सोचा मेरा ज़िंदगी ख़त्म हो गया। का बुक, इंडिया बुक, गोल्डन बुक, इंडिया पैशन बुक में मेरा नाम है। भिलाई में सिर्फ स्टील नहीं बनते, बल्कि स्टील की तरह इरादा रखने वाले मजबूत लोग भी बनते हैं। आज ऐसे एक शख्स की कहानी आपको सुनाने के लिए मैं दुर्ग के बोरसी आ गया हूँ। जिस शख्स की कहानी, भिलाई के एक ऐसे शख्स की कहानी जो सुन करके आप भी मोटिवेट हो जाएंगे। यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है, लक्ष्मीकांत शिर्के पूर्व सैनिक। इनके बारे में एक कहानी है और इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी सुनने के लिए मैं इनके घर आ गया। तो आइए, ज़्यादा देर ना करते हुए आपको अंदर लेके चलता हूँ, क्योंकि ये कहानी हो सकता है आपकी भी ज़िंदगी बदल दे। आइए। अंधेरे हो लाख घने, पर अंधेरे अनंत नहीं, गिर जाना मेरा अंत नहीं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में एक कस्बा है बोरसी, जहां एक मकान में हर रोज हौसलों की उड़ान होती है। दीवारों पर ये मेडल, तस्वीर, सर्टिफिकेट तो बस नमूना है। असली पावर तो इस शख्स के दिल में है। तस्वीर में ये जिंदा दिल इंसान लक्ष्मीकांत शिर्के हैं, जो कभी आर्मी में थे। रिटायरमेंट के बाद भिलाई स्टील प्लांट में काम करने लगे। फिर एक दिन इनके जिंदगी का काला दिन आया। एक रेलवे ट्रैक पर हादसा और सब कुछ थम सा गया। 1.5 महीने के इलाज और तमाम कोशिशों के बाद लक्ष्मीकांत शिर्के जी का एक हाथ और एक पैर उनके शरीर से हमेशा के लिए अलग हो गया। पर उसी समय उनसे जुड़े उम्मीदों के पंख, जिसके अजब थे रंग, और इनके कारनामे सुनने वाले रह गए दंग। एक हाथ नहीं, एक पैर नहीं, पर उम्मीद की किरण अभी बाकी थी। आसमान खुला था और उड़ान अभी बाकी थी। एक पैर पर कंट्रोल और एक हाथ में कार की स्टीयरिंग, और ऐसी चलाई कार कि अच्छे अच्छों का रिकॉर्ड तोड़ उबर कर आए अंधेर दुनिया से पार। अब सब कुछ मैं ही बताऊं, ये तो नाइंसाफी है। अभी इनकी जुबान से इनकी कहानी बाकी है, तो आइए सुनते हैं। एक जिंदा दिल इंसान लक्ष्मीकांत शिर्के की स्टोरी। जय हिंद सर। जय हिंद। कैसे हैं आप? आपका बहुत बढ़िया हूँ, मस्त हूँ। क्या पढ़ रहे हैं? मैं भिलाई दुर्ग पत्रिका पढ़ रहा हूँ आज। जिस शख्स के बारे में मैं बात कर रहा था, लक्ष्मीकांत शिर्के जी हैं, और इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी इसलिए मैंने कहा था क्योंकि हम अगर स्टोरी बताते तो हो सकता है उसमें कुछ कमियां रह जाती, लेकिन लक्ष्मीकांत शिर्के जी जब अपनी कहानी बताएंगे तो हो सकता है काफ़ी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में भी बदले। जो लोग ये सोचते हैं, जिनके हाथ पैर हैं, जो सकुशल हैं, जो ठीक हैं, वो ये सोचते हैं कि हमसे हो पाएगा कि नहीं कुछ, वो इनसे सीखना चाहिए। सर जी, सबसे पहले तो आपके घर पे आने का, आपसे बात करने का अवसर मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और पहले आप आर्मी में थे। जी, आर्मी से कब रिटायर्ड? मैं आर्मी से 93 में रिटायर हुआ हूँ। 93 में उसके बाद भिलाई स्टील प्लांट में मैं जॉब कर रहा था। जॉब मिली। तो उसी दौरान मैं ट्रेन में रायपुर से अप डाउन करता था भिलाई। वही में हादसा हुआ। तो उसमें मेरा पैर स्लिप हो गया नीचे उतरते समय। आप तस्वीर देख सकते हैं लक्ष्मीकांत शिर्के जी के। मैं अगर दिखाऊं, ये देखिए, एक हाथ नहीं है और पैर नहीं है, और इसी तरह से ये सरवाइव, हम इसको सरवाइव बोल सकते हैं। इनके लिए ये सरवाइव नहीं है। इन्होंने वो चीज़ को भूला, अपने पास्ट को भूल गए, और उसको भूलने के बाद लोगों को इंस्पायर करने के लिए खुद ऐसा रास्ता चुना जिसे आप सुनकर दंग रह जाएंगे। अचीवमेंट के बारे में बड़ी बात होती है आपकी। हमने बहुत सुना आपके बारे में कि हादसे के बाद आप अपने आप किस तरह से संभाले हैं। अचीवमेंट क्या, एक ऐसा कौन सा अचीवमेंट था जो आपके लिए बेस्ट था? मैं हादसे के बाद एकदम ये हो गया था। बहुत कठिन परिस्थिति से मैं गुजर रहा हूँ। हाथ पैर कटने के बाद मैं तो सोचा मेरा ज़िंदगी ख़त्म हो गया। पर मेरे घर वालों ने, मेरे परिवार ने, समाज ने, मेरे सैनिक दोस्तों ने मेरे को हौसला दिया
और मैं आज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हूँ कार चला के। कार चला के 1.5 लाख किलोमीटर कार चलाई है अभी तक। लिम्का बुक, इंडिया बुक, गोल्डन बुक, इंडिया पैशन बुक में मेरा नाम है। कार चलाया आपने जी, रिकॉर्ड भी तोड़ा है सुनने में आया। जी, सेंट जेवियर्स का गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा हूँ। तोड़ा है। उन्होंने 21,000 चलाई थी, मैंने 25,000 चलाई थी, क्या बात तो मुझे गोल्डन बुक अवार्ड मिला था। तो और आपके साथ कार में ही चल के बातचीत करते हैं, बिल्कुल सही, क्योंकि सारे इनके जो इंस्पायर स्टोरीज हैं और ये लोगों को जिस तरह से इंस्पायर कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें कार से शुरुआत हुई थी। तो कार पे सवारी की जाए और वहीं बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहानी थी, क्या कुछ कारवा था जी। तो चलिए दोस्तों, आपको कार में लेके चलते हैं और ड्राइव करेंगे लक्ष्मीकांत शिर्के जी। कागज के 2 पंख लेके उड़ा चला जाए रे, जहाँ नहीं जाना था ये वहीं चला हाय रे। उम्र का ये ताना बाना समझ न पाए रे, जुबां पे जो मोह माया नमक लगाए रे, के देखे न भाले न जाने न दाए रे, दिशाहारा क्या मुंबोका मोन्टारे। तो हम लोग लक्ष्मीकांत शिर्के जी के साथ उनकी कार में सवार होकर के निकल पड़े हैं। और सर, जो स्टोरी आप बता रहे थे कि आर्मी में कब आप ज्वाइन हुए थे? मैं आर्मी में 82 में ज्वाइन हुआ था। 82। वहाँ सर्विस करने के बाद में रिटायर होने के बाद 15 साल के बाद इधर भिलाई स्टील प्लांट में अच्छा, जॉब लगी मेरे को। और मेरा ट्रेन हादसा 2011 में हुआ था। मैं ड्यूटी ये आर्मी में आप कहाँ पे ड्यूटी कर चुके हैं? आर्मी में मैंने हैदराबाद में ट्रेनिंग की थी। 130 रशियन गन थी। उसके बाद हम लोग मेरा ट्रांसफ़र हुआ। कौन से रेजिमेंट में थे आप? मैं 36 मराठा मीडियम रेजिमेंट, एकमात्र रेजिमेंट है 36 मराठा मीडियम। अच्छा। पूरे इंडिया में। अभी वो औरंगाबाद में आई है। फैमिली में और कोई था क्या ऐसा कि आर्मी में जो रहे, या फिर? नहीं, मेरे जीजा जी थे। अच्छा। और मेरा भांजा भी था बीएसएफ में, वो भी रिटायर हुआ है। वो मेरी प्रेरणा से वो भी गया। उसके बाद आप आप आर्मी से रिटायर्ड हुए, उसके बाद बीएसपी में आए? बीएसपी में आया तो 2011 में मेरा ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है। कहाँ पे हुआ था ये? पावर स्टेशन में उतरते समय मेरा पैर स्लिप हो गया था। तो बेसिकली आप कहाँ मतलब रहते थे? भिलाई में रहते थे कि रायपुर में? रायपुर में भी मेरा घर है। अच्छा। वैसे मैं भिलाई में यहीं बोरसी में रहता हूँ। यहीं से अप डाउन करता था। और फिर कुछ दिन के लिए मिसेज का ट्रांसफर हो गया, रायपुर चले गए थे। तो वही हादसा 2011 में हुआ। तो मेरा एक हाथ पैर कट गया। तो मैं तो सोचा मेरी दुनिया ये हो गई, पर भगवान ने मुझे बहुत अच्छा ये दिया है। तो मुझे कार चला के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हूँ मैंने। सबसे पहले इंडिया बुक। संभलने में कितना वक्त लगा? क्योंकि एक्सीडेंट होना कोई आम नहीं था। एक हाथ कट गया, एक पैर कट गया, संभलने में कितना वक्त लगा आपको? वैसे 1.5 महीना लगा मुझे। डॉक्टर लोगों ने बहुत कोशिश की मुझे। मेरे वैसे जान के लिए खतरा था बोले, पर मैं बच गया भगवान के हिसाब से। और मैं अभी स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और कार चला रहा हूँ आपके साथ। कार चला के मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तो बता दिया आपको। और एक यहाँ से नागपुर भी कई बार जाके अकेला आया हूँ। भाई साथ में रहता है या बेटा रहता है। बहुत जगह घुमा हूँ मैं। कम से कम 1.5 लाख किलोमीटर गाड़ी चला लिया हूँ। 1.5 लाख किलोमीटर। लक्ष्य क्या है आपका? लक्ष्य अभी क्या है, जब तक चल है जिंदा चलते रहो गाड़ी लेके। जहाँ जाता हूँ गाड़ी लेके जाता हूँ। इतने जिंदा दिली से आप बोल रहे हैं, जो हादसा था वो इतना मतलब आसान वो नहीं था उससे उबरना। हाँ, ऐसे लोग उबर नहीं पाते। बच्चे जो हैं आजकल आप देखते होंगे, स्ट्रेस में आकर के कोई फांसी लगा लेता है, कोई कुछ कर लेते हैं। ऐसे लोगों के लिए फिर आपकी स्टोरी बिल्कुल आनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आपने किससे कैसे इंस्पायर हुए? क्योंकि कई समय 1.5 महीने जैसे आप बता रहे, 1.5 महीने तक तो आप बेड पे रहे। 1.5 महीने के बाद में जो पुणे ट्रांसफर किया था हाथ पैर लगाने के लिए, वहाँ मुझे एक दोस्त मिला, उसके दोनों पैर नहीं है। उसने मुझे बताया कि मैं गाड़ी चलाता हूँ। अच्छा। तो उनसे मुझे ये मिला, शिक्षा मिली कि हाँ भाई, इनके दोनों पैर नहीं, गाड़ी चला सकते, तो मेरा एक हाथ पैर है, मैं क्यों नहीं चला सकूँ। तो मैंने कोशिश की और मैंने कार चलाना सीखा। तो आप कहाँ तक गए हैं लंबे रूट में कार चलाते हुए? मैं नागपुर गया हूँ, अमरावती गया हूँ, इधर जगदलपुर साइड गया हूँ, इधर पिथौरा साइड, मतलब ऐसे रामटेक साइड, बहुत जगह गया हूँ। घूमते रहता हूँ संडे को। कभी नदी देखने चले जाते, कभी बांध देखने चले जाते। खरकरा बांध है,
उधर महाराष्ट्र बॉर्डर तक गया। अच्छा, कभी ऐसा नहीं हुआ कि फ्रेंड सर्कल में, जैसे कि या फ्रेंड सर्कल हो, कोई भी हो, परिवार हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो, जी। मतलब ऐसा कई बार दिव्यांगों को लेकर के एक जो भावना आ जाती है ना अंदर की, अरे यार ये तो अब कुछ कर नहीं सकते, इस तरह के कभी आपको फेस करने को मिला क्या किसी के सामने की? नहीं, लोग बैठते डरते तो थे पहले। हाँ। अभी जब मैं इतना गाड़ी चला लिया हूँ तो मेरे सर्कल वाले सब मेरे साथ जाने के लिए खुश हो जाते हैं। को मालूम है कि ये कुछ नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं इस चीज का मलाल होता है कि हाथ पैर होते तो और सशक्त होता, ऐसा कभी लगता? हाथ पैर होता तो मैं तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड वगैरह कुछ बना ही नहीं पाता। क्या बात? सोचा ही नहीं था मैंने। हाँ। सेना में आया, सेना से आने के बाद भिलाई स्टील प्लांट में बढ़िया नौकरी कर रहा था वहाँ भी। ये हादसा होने के बाद ही मैंने ये सब वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। पहले भी गाड़ी तो हादसा होने के बाद एकदम से आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड तो की तैयारी नहीं की होगी? नहीं, वो ये कहाँ तो- से दिमाग में आया? ये मैं ऐसी किताब पढ़ते थे, मैं लाइब्रेरी में था भिलाई स्टील प्लांट की। अच्छा, आपको लाइब्रेरी में नौकरी मिली थी? हाँ, लाइब्रेरी में जॉब करते करते ना हाँ वहाँ एक किताब पढ़ा, वहाँ देखा 80% विकलांग है 2 लोग। हाँ। उन्होंने गाड़ी चलाई है 10,000 किलोमीटर। अच्छा। अरे मैं तो 11,000 चला लिया हूँ। हाँ मैंने भेजा फिर इंडिया बुक वाले को, हाँ तो वो बड़े खुश हो गए। हाँ, उन्होंने मुझे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड दिया। हाँ, उसके बाद फिर मैंने लिम्का बुक में दिया, लिम्का बुक में भी हो गया मेरा। फिर गोल्डन बुक में, गोल्डन बुक वाले तो स्वयं गाड़ी में बैठे थे, गाड़ी में हाँ। शोरूम से मैंने गाड़ी निकाली अच्छा। और वो नीचे गाड़ी ऊपर से नीचे लेके आए ना शोरूम से रायपुर में, तो वो बड़े खुश हो गए, मान गए, बोले हम तो कभी जिंदगी में नहीं सोचा आप इतना अच्छा गाड़ी चलाते करके। तो उन्होंने दोबारा 1.5 लाख 1,20,000 का दोबारा गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दिया। बाकियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, ऐसे जो लोग हैं जो अपने आप को कमजोर पड़ जाते हैं अपने आप में? नहीं, मैं कई कमजोर लोगों को बताता हूँ कि ऐसा ऐसा देखो मैं गाड़ी चला रहा हूँ। अभी एक मेरा फ्रेंड है तो उसके भी 2 पैर नहीं है। हाँ। उसको भी बताया कि ऐसा ऐसा एक हाथ में आ जाता है हैंडल। हाँ। पैर नहीं है तो हाथ में हैंडल आ जाता है। हाँ, हाँ। हाथ से भी चला सकते हो आप। हाँ। क्लच ब्रेक सब हाथ में आ जाता है। तो ये कार आपने सीखी कब थी? मैं तो पहले से चलाता था कार, पहले भी चलाते ही थे? घर में सबको सिखाया। फिर मुझे जॉब जब दोबारा ज्वाइन किया ना नौकरी मैंने, तो भिलाई स्टील प्लांट में मैंने कार वाले को बुलाया, भैया ऐसा ऐसा यार, मैं तो ऑटो में जाता था, 1-2 घंटा ऑटो के लिए बैठना पड़ता था। ऑटो के लिए वेट भी करते थे? वेट करता था। हाँ। तो मैं मारुति वाले को बुलाया, तो मैं बोला चलो मैं गाड़ी चला के देखता हूँ। उन्होंने स्विफ्ट डिजायर गाड़ी लाई थी ऑटोमेटिक वाली। बोले आप चला के देखो। बोले मैं घर तक चला के लाया, तो वो बोला मेरे से अच्छी तो आप चला रहे हो। फिर तुरंत मैंने गाड़ी बुक कर दी, ए स्टार मैंने 8-10 साल तक चलाई। उसके बाद ये गाड़ी लिया हूँ अभी 2 साल से। अच्छा। इसको ही चला रहा हूँ। कभी रोना आया, कोई नहीं, दुख, उसके बाद कोई दुख आया, रोना आया? नहीं कभी नहीं, अपने कभी आप पे? रोना सिर्फ ये जो पैर कट गया था ना, हाँ। जब डॉक्टर चेक करने आते थे सुबह, तब जब वो बैंडेज करते थे तब ऐसा लगता था अरे साला मर गया, इससे तो मर जाता वो अच्छा। हाँ। वो बैंडेज करते थे ना, हाँ, हाँ। तो अंदर से घाव को सूखने के लिए देखते थे रोज, हाँ, हाँ। तब रोना आता था। पर अब फौजी आदमी तो क्या है, रोना वोना सब बंद है। अच्छा, नहीं तो फौजी आदमी संवेदना तो होती ही है। ना ही हम लोग तो कभी रोए नहीं आज तक। हैं? सिर्फ माँ की डेथ हुई तब रोए थे। माँ से बहुत प्यार करते माँ थे। हाँ। तो कहाँ मम्मी की डेथ कहाँ हुई थी? यहाँ भिलाई यही में भिलाई में हुई थी, अच्छा, जब मैं फौज में था उस समय। उस समय फौज में थे। हाँ। तो उनकी याद आती है तो कभी लगता है कि यार माँ आज? नहीं, माँ का तो फोटो सामने रखता हूँ रोज, उनका प्रणाम करके, मदर फादर का। हाँ। मैं बहुत देर से ये कोशिश कर रहा हूँ कि आप कई बार होता है ना कि इस तरह से कोई एक्सीडेंट होता है तो आदमी बहुत टूट जाता है। हाँ। आप इतने जिंदा दिल इंसान हैं, अभी तक आप मतलब कोई मलाल नहीं किसी चीज का आपको? ना, फौज में तो ऐसे ही सिखाया जाता है हैं? ना। पक्के फौजी हैं आप? हाँ, हैं? आर्टिलरी में था मैं। हाँ 130 रशियन गन चलाया हूँ। हाँ। हाँ गन से लेके कार तक का सफर जो रहा जी। वो मजेदार था मतलब। हाँ। और बाकी लोग को क्या प्रेरणा देना चाहेंगे, किस तरह से लोग? प्रेरणा क्या, जिंदगी में जिंदगी एक ही बार मिलती है। हाँ। इसके खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो और सबको भी खुश रखो, यही है। और दुख तकलीफ आए तो? दुख तकलीफ आएगी नहीं, खुश रहोगे तो। भगवान सबका ध्यान रखता है। लड़ने आना चाहिए बस। लड़ना आना चाहिए। हाँ। तो आगे अभी क्या आपका कोई ऐसा मतलब लक्ष्य? तो आपने बोल दिया कि जब तक जिंदगी है तब तक तो सब लक्ष्य ही है। हाँ। लेकिन आगे ऐसा कुछ करेंगे? लक्ष्य में एक मोटिवेशन लेक्चर देता हूँ। हाँ। दुर्ग के बहुत सारे स्कूलों में दिया हूँ। अभी ये कोरोना में बीच में बंद हो गया था, अभी फिर से उसको स्टार्ट करेंगे। गाना वाना गाते हैं क्या? गाना वाना तो नहीं गाते, सुनते तो होंगे। गाने तो सुनते बहुत। कुछ गाना गुनगुनाइए, मतलब कार चलाते हुए भी तो गाने सुनते होंगे, गुनगुनाते भी होंगे, कुछ गाना एक आध गुनगुना दीजिए। जिंदगी के सफर में गुजर
जाते हैं वो वहाँ हो जाते हैं। हाँ, मतलब लगभग थोड़ा बहुत आता है। जी जी हाँ। थोड़ा। मतलब दुख, गम, तकलीफ, जो ये आप सोचते हैं ना कि कभी ऐसा हो जाएगा, फिर कैसे ज़िंदगी चलेगी, लोग गलत कदम उठा लेते हैं, उनको इस कहानी से, इस स्टोरी से सीखना चाहिए। सीखना चाहिए कि कैसे लक्ष्मीकांत शिर्के, जिनकी 2011 में एक हादसे में इनके एक हाथ और एक पैर कट जाते हैं, उसके बावजूद भी आज ये इतने जिंदा दिल इंसान हैं कि बिना किसी से किसी कोई मलाल नहीं है मन में, एकदम मजबूती से आज भी चल रहे हैं। इनको कोई दुख तकलीफ नहीं है। दुख और रोना तब आया था जब इनके मरहम पट्टी होती थी, तब इनको दुख तकलीफ हुई थी, और कभी रोना नहीं आया, और लोगों के लिए कर भी रहे हैं। तो ये एक इंस्पायरिंग स्टोरीज है। भिलाई में ऐसे लोग हैं, ऐसे बिरला लोग हैं जो इतनी मजबूती के साथ, इसलिए मैंने कहा था कि भिलाई में सिर्फ स्टील नहीं बनता, स्टील सी मजबूती रखने वाले, इरादे वाले लोग भी बनते हैं। और वाकई में ये स्टोरी लोगों तक जानी बहुत ज़रूरी थी। लगातार हम लोग अखबार पेपर वगैरह में पढ़ते थे आपके बारे में बहुत। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये लक्ष्मीकांत शिर्के जी थे। और मैंने घर में लाइब्रेरी खोलने के लिए प्रयास किया था। वो हॉल जो है ना, हाँ हाँ किराना दिया हूँ दुकान, हाँ, पर बच्चे लोग आजकल मोबाइल के कारण पढ़ाई वढ़ाई ये करते, तो लाइब्रेरी से उनको मोह नहीं इतना, तो मोबाइल से अच्छा, मोह। किताब से बहुत दूर हो गए हैं लोग। हाँ। हैं, आपको लाइब्रेरी में जब नौकरी मिली, जी। वहाँ पे किताब पढ़ते पढ़ते आप इस उसमें आए कि जी। मतलब मुझे रिकॉर्ड तोड़ना है। हाँ बच्चे किताब नहीं पढ़ते हैं, नहीं, उनके बारे में कुछ बोलेंगे आप? बच्चे अब ये सभी कोई भी किताब कोई पढ़ना भी नहीं, हाँ, बच्चे क्या बुजुर्ग, बच्चे क्या सब- बुजुर्ग, सबके पास बच्चा पैदा होता तब से मोबाइल खेलते हैं। हम्म। कुछ काम है तो मोबाइल दे दिए, उनके गाने सुनते रहते बच्चे लोग। मोबाइल ने शायद सबको- इसी वजह से है क्या कि व्हील पावर भी लोगों का कमजोर होते जा रहा है। हाँ, हाँ? मोबाइल से व्हील पावर कमजोर हो रहा है। दिन भर बैठे रहो ऐसा। हाँ, अपने आप को काम में ना व्यस्त करके सिर्फ मोबाइल में व्यस्त करके, इस वजह से। यस। लक्ष्मीकांत शिर्के जी से हमने बहुत से बातचीत की, और काफ़ी टाइम से हम इनसे मिलना चाह रहे थे, इनकी स्टोरी जानना चाह रहे थे। इनके जीवन में कोई दुख नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि एक्सीडेंट होने के बाद इनके जीवन में कोई दुख आया होगा, कोई ऐसे पड़ाव आए होंगे जिससे ये कमज़ोर हो गए, इन्होंने अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश की, तो ऐसा कुछ नहीं है भैया। ये बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं और लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि वो भी अपनी ज़िंदगी अच्छे से जिएं। जिनके पास 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, जो सकुशल हैं, सही सलामत हैं, जब वो हिचकिचा जाते हैं, वो इनकी वीडियो ज़रूर देखें ताकि उनको कुछ अकल आए कि भैया अब ज़िंदगी हमें ऐसे चलानी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, और बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपकी गाड़ी में बैठ करके हमने ये सबूत दिखा दिया कि गाड़ी चलाते हैं और इतनी बेहतरीन गाड़ी चलाते हैं। तो आगे और ऐसे इंस्पिरेशन स्टोरीज़ के साथ मैं आपके बीच आऊँगा। ऐसी पहले खबरों के साथ तो हम आते ही हैं, लेकिन सोचा कि अब थोड़ी थोड़ी पॉजिटिव खबरें भी आपके बीच लानी चाहिए। भिलाई की वो शख्सियत जिन्होंने अपने आप में बहुत बहुत बड़े बड़े काम किए, उनको लेकर के आपके बीच आना चाहिए। तो लगातार हम आपको ऐसे लोगों से मिलवाते रहेंगे। केपी न्यूज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें आप लोग। और हमने 0 से शुरुआत की थी, 1,06,000 सब्सक्राइबर हमारे होने वाले हैं। और मनीष मेरे साथ थे, लगातार इस सारे मूवमेंट को कैप्चर कर रहे थे। तो लगातार हम लोग इस तरह की खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे, आपको जो प्रेरणादायी हो आपके लिए वो दिखाते रहेंगे। शुक्रिया।